ये कहावत सुनी होगी आपने कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो खुद भी उसमें गिर सकता है। ये कहावत वर्तमान समय में कनाडा के ऊपर एकदम चरितार्थ हो रही है। दरअसल पिछले लगभग 5-10 साल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि कनाडा की सरकार के द्वारा भारत को तोड़ने के लिए लगातार खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन किया जा रहा था। अभी तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो मार्क कार्नी है, लेकिन इससे पहले ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कनाडा में खालिस्तानी जो मूवमेंट के नेता थे उनको खूब बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि ये खालसा डे सेलिब्रेशन पे जाते थे और इनके सामने भारत को तोड़ने के नारे लगते थे और ये खुद भी प्रसन्न होते थे। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे तब की बात है। ये खालिस्तानी है कौन? दरअसल ये भारत का जो पंजाब वाला हिस्सा है उसको अलग करना चाहते हैं और एक अलग देश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और इनको सबसे ज्यादा जो समर्थन मिल रहा था, अभी भी मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, वो कनाडा से मिल रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी ये कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और खालिस्तान बनाने के लिए रैलियां कर चुके हैं। लेकिन अब ये भारत के लिए जो कार्य कर रहे थे, अब ऐसी स्थितियां कनाडा के लिए भी उत्पन्न हो गई। कैसे? कनाडा का एक राज्य है अल्बर्टा। अल्बर्टा राज्य अब कनाडा से अलग होना चाहता है। जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी मूवमेंट जैसे आंदोलन को वहां चला रहे थे, ऐसे ही मूवमेंट अब कनाडा के इस राज्य को अलग करने के लिए भी कनाडा में बहुत तेजी से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अल्बर्टा प्रांत में लगभग 50 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जीएसडीपी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में आते हैं और कनाडा की अर्थव्यवस्था में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, तो फिर हमें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और यहाँ तक कि हमें अलग भी हो जाना चाहिए। अब ये पूरा जो मैटर चल रहा है इसको अमेरिका अपना समर्थन दे रहा है। अमेरिका क्यों समर्थन दे रहा है? क्योंकि कनाडा का जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसमें से 70% से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन इस अल्बर्टा प्रांत में होता है। ठीक है, और यहाँ जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, इस ऑयल प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है। तो अमेरिका का जो इसमें इंटरेस्ट है वो मुख्य रूप से किसको लेकर है? ऑयल को लेकर है। इसलिए अमेरिका बैक चैनल पर से इस पूरे मूवमेंट को क्या कर रहा है? अपना समर्थन दे रहा है। ठीक है, जब ये समर्थन अमेरिका ने देना शुरू किया, कनाडा ने क्या किया? इसको काउंटर करने के लिए ये कोशिश की कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ क्या करेंगे? अपना व्यापार बढ़ाएंगे। अब जब इन्होंने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आजकल आप ही देख रहे हो कि वो फट से टैरिफ वाली बात बोलता है और डरा देता है। खासकर यूरोप और कनाडा जैसे देशों को तो खूब डरा के डोनाल्ड ट्रंप ने रखा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ की कहा तो मार्क कार्नी जैसे व्यक्ति को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा। अब ये जो चीजें चल रही है इसको लेकर उसमें कनाडा के इस अल्बर्टा प्रांत की जो प्रीमियर है, वहां जैसे अपने राज्य में मुख्यमंत्री होता है वैसे कनाडा के प्रांत में प्रीमियर होता है। तो जो प्रीमियर है वो क्या कर रही है? इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है। डायरेक्ट तो वो ये नहीं बोल सकती कि अल्बर्टा को हमें अलग करना है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है। और कुछ चीजें ऐसी पाई गई जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको देखा गया, डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल जो गोल्फ कोर्स है वो वहां जाती है और उनसे मिलती है, और बाद में जब वो आती है तब इस प्रकार का जो मूवमेंट है उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे कर रही है? कि चलो जनमत संग्रह करा लेते हैं। अब कनाडा के इस प्रांत के जो लोग हैं, अल्बर्टा प्रांत के लोग, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें रेफरेंडम चाहिए, मतलब जनमत संग्रह कराओ और लोगों से ये पूछ लो कि हमें कनाडा में रहना है या नहीं रहना है। और इस जनमत संग्रह को अप्रत्यक्ष रूप से वहां की प्रीमियर डेनियल स्मिथ समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहते हैं तो हमें जनमत संग्रह करा लेना चाहिए। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बोल रहे हैं कि ऐसा तो कोई प्रावधान कानून के अंदर है नहीं। तो इन्होंने कहा कि प्रावधान किया जा सकता है, कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। ये कनाडा की स्थिति है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं, इस प्रकार के वो मूवमेंट चला रहे हैं फ्री अल्बर्टा जैसे। और अब उन्होंने ये निर्णय किया है कि वो लगातार ऐसे प्रदर्शन करेंगे और इन प्रदर्शन के माध्यम से कनाडा से इस प्रांत को एक अलग देश बनाने की मांग करेंगे। इन सब में जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अब ये इच्छा है कि अल्बर्टा पहले अलग हो, और जब वो अलग हो जाएगा तो अल्बर्टा का विलय वो किसमें कर लेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही कर लेगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये घोषित कर चुके हैं कि अमेरिका के 50 राज्य और हमारा जो 51वां राज्य है वो कनाडा है। ग्रीनलैंड तो वो लेना चाहते ही चाहते हैं, लेकिन पूरे कनाडा का भी क्या करना चाहते हैं? विलय करना चाहते हैं। अब ये सब जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की उन अलगाववादी नीतियों का परिणाम भी है। उन्होंने अपने देश के अंदर इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दिया कि भारत को नुकसान पहुंचे। ठीक है, खासकर जो सबसे बड़े जो सेपरेटिस्ट नेता है इस खालिस्तानी मूवमेंट के, पन्नू, उनको वो समर्थन देता है। खुलेआम उनकी रैलियां होती है और ये व्यक्ति भारत सरकार को
भारत के अलग अलग जो विभाग है उन सब के हेड को खुली धमकियां देता है। यहाँ तक कि इसके द्वारा ये तक कहा जाता है कि पर्टिकुलर दिन में हम प्लेन उड़ा देंगे, और बावजूद इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। कई बार कनाडा के प्रधानमंत्री को और इनको एक मंच पर भी देखा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन कर रहे थे। अभी ट्रूडो पद पर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दिया। अब उसी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? कनाडा को भी भुगतना पड़ रहा है कि कनाडा में भी अब अलगाववादी आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी खुशी हो रही है। खुशी इस बात की नहीं है कि कनाडा टूट रहा है, लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि चलो आप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके खुद के यहाँ जब इस प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं तब आपकी स्थिति क्या हो जाती है। इसलिए वो कहा जाता है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इन्होंने खुद ने अपने लिए कांटे लगाए हैं, उन कांटों का परिणाम इनको खुद को भी एक अलग प्रांत की मांग के रूप में भुगतना पड़ रहा है। और लगातार इस प्रकार की चीजें वहां पर हो रही थी, जिसमें आप ये पढ़ सकते हो कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो। ये जब रहते थे, इनके सामने इस प्रकार के चलते थे। भारत सरकार ने जब आपत्ति दर्ज कराई और कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर आरोप लगाए कि आप इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जब वो भारत की यात्रा पर आए थे तब उनको खरी खरी सुनाई गई थी। तो एक प्रकार से उन्होंने भी ईगो पे लिया और इस प्रकार के आंदोलन को और ज्यादा बढ़ावा दिया। जब इनकी लोकप्रियता घट गई तब इन्होंने पद छोड़ दिया और इनकी ही पार्टी के मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए। कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रकार की चीजें, यानी खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी आंदोलन के झंडे वगैरह निकलना, रैलियां निकलना तो बंद हो गई, लेकिन अभी भी वो लोग वहां पर सक्रिय है और उनकी सक्रियता इस लेवल पर जा चुकी है कि बाकी जो कनाडा के प्रांत है वो भी ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। और अब ये रोक भी नहीं सकते। रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि जब ये लोग खालिस्तानी आंदोलन की मांग करते थे और रैलियां निकालते थे तब हम बोलते थे कि आप इनको प्रतिबंधित करो, ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। तब कनाडा की सरकार ये कहती थी कि इस प्रकार की जो रैलियां हैं, इस प्रकार के जो नारे हैं, वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अब अभिव्यक्ति की आजादी होने से हम बंद नहीं कर सकते, तो अभी अल्बर्टा के लोग जो रैलियां निकाल रहे हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है और आप उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसी का परिणाम है कि कनाडा में इस टाइप की चीजें चल रही है और इनके पीछे जो सबसे बैक में लगा हुआ है वो अमेरिका चाहता है कि कनाडा का ये प्रांत अलग हो, यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो हमें मिले और पहले ये अलग प्रांत से अलग देश बने और बाद में फिर इसका कनाडा में विलय कर दिया जाए। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी देश को बर्बाद करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, तो आगे चलकर वही चीजें आपको भी भारी पड़ सकती है जैसे कनाडा के ऊपर हो रहा है। थैंक यू।